Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about terrorism. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake Strait and international news also, because we have related this topic with Pakistan. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या। अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ओथ ली थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसी टाइम जम्मू एंड कश्मीर के एक अटैक हुआ। रेसी एक रीजन है, राइट, वहां पर अटैक हुआ जिसमें 10 पिलग्रिम्स की जान चली गई और 41 इंजर्ड हो गए, राइट। अभी वो लोग जो है वो वैष्णो माता की यात्रा पर गए हुए थे। देखो जानबूझकर टेररिस्ट ने ये दिन चूज किया सो दैट वो ये दिखा सके कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन ठीक नहीं है। आमतौर पर टेररिस्ट ऐसे ही दिन को चुनते हैं। जैसे जब 2014 में क्या हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ओथ लेने वाले थे, उस टाइम अफगानिस्तान के हेरात में जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसके ऑफिस के सामने वहां पर अटैक होना था और वहां पर 4 लश्कर ताइबा के टेररिस्ट जो थे वो हॉस्टेज बनाने के इंटेंशन से आए थे सो दैट वो इंडिया को एम्बैरस कर सके। लेकिन जो आईटीबीपी के जवान थे उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, वो काफी अटेंटिव थे और उनके वजह से वो सिचुएशन हैंडल हो गई। जैसे पिछले कुछ महीनों में जम्मू डिवीजन में टेरर अटैक बढ़ गए हैं, तो ये मौका है कि हम एनालाइज करें कि पिछले 35 सालों से इंडिया इंसर्जेंसी से लड़ रहा है और देखो कि भारत उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे मैंने आपके लिए ना टाइमलाइन पुट इन की हुई है, आप देख पा रहे हो ये पूरी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के जरिए मैं आपको बहुत सारे थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी इंसर्जेंसी का और कैसे कैसे हमारे कंट्री पे अटैक हुआ है। अब अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें, देखो 1975 में क्या हुआ था, यूएसएसआर की फोर्सेस आई अफगानिस्तान में। अब यूएसएसआर के अगेंस्ट मजुद्दीन को सपोर्ट किया गया पाकिस्तान एंड यूएसए के द्वारा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, सो दैट ये यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़े। और फाइनली 1989 में यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई। तो इस विन से पाकिस्तान काफी खुश हुआ और उनको लगा अगर हम यूएसएसआर जैसी बड़ी पावर को मजबूर कर सकते हैं अफगान छोड़ने के लिए, तो इंडिया को भी हम कर सकते हैं, तो कि वो कश्मीर को छोड़ दे। तो उस टाइम पे 90s के शुरुआत में पाकिस्तान में कश्मीर में आतंकवाद जो है वो इसने पाकिस्तान ने फैलाना शुरू कर दिया और फॉलो किया मल्टी प्राउड स्ट्रैटेजी, और चाहता था पाकिस्तान कि कश्मीर में मास अपराइजिंग वायलेंस हो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, सो दैट डर का माहौल बना रहे और हाई पोस्ट पर जो पर्सनालिटीज हैं उनको मरवाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जजेस, राइट। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना शुरू कर दिया यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स, बिकॉज सामने से तो वो उनको टैकल कर नहीं सकते थे और पर्पस उनका था कि इंडिया को मजबूर किया जाए कश्मीर छोड़ने के लिए। शुरू में भारत डिफेंसिव था बिकॉज आतंकवाद काफी बढ़ गया था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया, टेररिस्ट से फाइट करने की स्ट्रैटेजीज को चेंज किया, वेरियस फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाई और देखो अच्छे तरीके से मिलके इन्होंने मतलब आपस में एक दूसरे को ट्रेन किया। और ये सब इंडिया ने जब किया ना, और इससे हुआ क्या, वहां पर सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक हो गई। इंडिया ने इलेक्शन करा दिए 1996 में, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और गवर्नमेंट को तब समझ आया कि हम तो फालतू में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए डेस्परेट थे, तो उनको लगा कि फाइनली जो उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं वो कश्मीर में सिचुएशन उससे बेटर हो रही है। फिर हुआ क्या, 1994 में इंडिया पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार था, लेकिन उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी ना पाकिस्तान में, शी वाज भुट्टो। तो पाकिस्तान इंडिया को कह रहा था कि जैसे हम बातचीत करना चाहते हैं वैसे कीजिए। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पर बात करना चाहता था और इंडिया टेररिज्म पर, और भुट्टो के टेन्योर पर कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया। फिर प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान में नवाज शरीफ 1997 में। दूसरी बार उन्होंने इंडिया से एंगेज करना शुरू किया, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डायलॉग शुरू हुआ और बहुत सारे इश्यूज को लेकर डिस्कशन हुआ, जैसे ह्यूमैनिटेरियन वाले इश्यूज पर बातचीत हुई, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे, उसको लेके एक एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया। और इन सब चीजों के अलावा जम्मू एंड कश्मीर एंड टेररिज्म जैसे इश्यूज को भी टैकल करवाना चाहता था इंडिया, लेकिन पाकिस्तान ने टेररिज्म वाला इशू अवॉइड कर दिया। उस टाइम पर
इंडिया को रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म के इशू को रिजॉल्व नहीं करना चाहता है। उसके बाद वो उनको पता चल गया कि वो जानबूझकर टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है। देखो 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें एक चीज डिसाइड हुई थी कि दोनों देश पीसफुल ढंग से इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, इसलिए इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। बट देखो उस टाइम टेररिज्म को स्प्रेड करना पाकिस्तान का आइडिया था ही नहीं, ये तो आइडिया उनके बाद में आया, उन्होंने बाद में शुरू किया। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट अपने आप में उनका ये कॉन्टेक्स्ट ही नलीफाई हो गया। बाद में 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियर वेपन अटेन किए। तो वर्ल्ड इंडिया पाकिस्तान और ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान को ज्यादा सीरियसली लेने लगे जियोपॉलिटिक्स में। उनको लगा कि दोनों देश अगर आपस में भिड़ गए तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। बाद में 1999 में क्या हुआ, वो टाइम में दोनों देश आमने सामने आए और फिर वर्ल्ड डर गई, जैसे कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो ही जाएगी। लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स को कारगिल से खदेड़ दिया हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने, लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने फुल फ्लेज वॉर में उस चीज को कन्वर्ट होने ही नहीं दिया। और मेजर पावर्स के इंटरवेंशंस भी थे पीस एस्टैब्लिश करने में। देखो 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और इंडिया के फोर्सेस को जो है कहाँ पे खड़ा कर दिया, बॉर्डर पर खड़ा कर दिया, और वहाँ पे ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। लेकिन इंडिया ने कोई वॉर शुरू नहीं की। फिर 2008 का मुंबई टेरर अटैक, 2015 में पठानकोट अटैक हुआ, फिर उरी अटैक हुआ, तब इंडिया ने अटैक वापस रिवर्ट किया टेरर ग्रुप पर, और फिर 2019 में पुलवामा अटैक और इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है, अभी फिर से रेसी में अटैक देखने को मिला पिलीग्रिम्स पे, और उससे पहले भी मिनिमल अटैक देखने को मिलते रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर जैसे जगह जगह पे। सो द थिंग इज दैट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, इतने सारे अटैक हो गए हैं हम पर, तो हमारी कंट्री कब जवाब देगी? क्वेश्चन यहाँ पर राइटर के द्वारा ये उठाया गया, राइट। अभी हम देख लेते हैं कि क्या फ्रेमवर्क है रिलेटेड टू टेररिज्म हमारे कंट्री में। मैंने आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बताया टेररिज्म को लेके। देखो टेररिज्म इंडिया में डेलिब्रेट एंड अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन जब की जाती है सिविलियंस को लेके, उनके मन में डर और अपनी पॉलिटिकल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, उसको टेररिज्म कहते हैं। तो हम क्या है ना, इंडिया मेंटेन करती है एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस अगेंस्ट टेररिज्म विद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो देखो है नहीं टेररिज्म की, इसलिए इसको बहुत मुश्किल हो जाता है क्लासिफाई करने में। और ये जो एम्बिग्विटी है, मतलब अनक्लियरनेस है टेररिज्म को लेके, उसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज एडवांटेज उठा लेती है और चुप रह जाती है और वीटो एक्शंस यूज कर लेती है। तो हमारे पास ना डोमेस्टिक लॉज है, एक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, जो डेजिग्नेट करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल या फिर क्रिमिनलाइज करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को और एम्पावर करता है अथॉरिटीज को फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट वी हैव नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, जो एस्टैब्लिश करता है एक सेंट्रल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑल्सो। देखो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट है, जो ओवरसी करता है क्या और कोऑर्डिनेट करता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज के साथ इन ऑर्डर टू काउंटर टेररिज्म एफर्ट। वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो लीड करती है डोमेस्टिक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को और इंटेलिजेंस गैदरिंग को। वी हैव नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती है मेजर टेरर रिलेटेड केसेस को। वी हैव इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑल्सो, बिकॉज इंडिया सिग्नेटरी है वेरियस यूएन कन्वेंशंस में जो कि टेररिस्ट के अगेंस्ट है, टेररिज्म के अगेंस्ट है। जैसे एक है कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस against internationally protected person including diplomatic agent 1973, international convention है against the taking of hostages 1979, international convention है for suppression of financing of terrorism 1999, right। अभी देख लेते हैं कि कौन से तरीके हैं जिससे टेररिज्म इमर्ज होके आया है। लोन वुल्फ अटैक, देखो ये सेल्फ रेडिकलाइज इंडिविजुअल्स है जो अटैक्स को कैरी आउट करते हैं और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये लोन वुल्फ टेररिस्ट जो है दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट और ये कहीं भी स्ट्राइक कर देते हैं बिना वार्निंग के। बायो टेररिज्म रिस्क की अगर हम बात करें, आपका कोविड-19 पैंडेमिक जो है दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर दिस, राइट। अनमैन ड्रोन थ्रेट, रैपिड हम देख रहे हैं कैसे एडवांसमेंट हो रही है कमर्शियल ड्रोन्स की, टेक्नोलॉजीज की, जिसकी वजह से एक नया थ्रेट आ गया है जो कि टेररिस्ट एक्सप्लॉइट कर सकते हैं
इंटेलिजेंस को गैदर करके, टारगेटेड स्ट्राइक करके और प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोजिव्स को डिलीवर करके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने विटनेस किया ड्रोन अटैक कहाँ पे, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पे, कहाँ, कब, जून 2021 में। एयरबेस जो कि 14 किलोमीटर दूर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। सो दैट वाज अटैक बाय लो फ्लाइंग ड्रोन, जो कि 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को ड्रॉप करके चला गया। नेक्स्ट है टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रेजाइल रीजन्स देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत कम गवर्नेंस है। कुछ पार्ट ऐसे अफ्रीका और मिडल ईस्ट के जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट को जगह देते हैं पनपने के लिए। टेरर क्राइम नेक्सस, देखो हम देख पा रहे हैं कि टेररिस्ट एंटिटीज और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ ड्रग सप्लाइंग इन पंजाब, और वेपन्स प्रोक्योरमेंट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को कैरी आउट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए। नेक्स्ट वी हैव टेररिज्म ड्रिवन बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अभी देखो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डार्क वेब जो कि टेररिज्म को और बढ़ाता है, ये इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, दे टेंड टू एग्जीक्यूट द अटैक। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द मेजर टेररिज्म रिलेटेड चैलेंजेस दैट इंडिया फेसेस। हमें ना सबसे पहला जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को बहुत मिलता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पाकिस्तान के साथ टाइज बहुत खराब रहे हैं। यूजुअली पाकिस्तान जो है वो अटैक करता रहता है। 2019 का पुलवामा अटैक, जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप से, जिसने टारगेट किया हमारे कॉन्वॉय ऑफ इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल को। रीसेंट अटैक जो हुआ रेसी में जून 2024 में, उससे भी पता चलता है कि कैसे सिक्योरिटी के ऊपर प्रेशर है मिलिटेंट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में और ज़्यादा निगरानी रखने के लिए। देन वी हैव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो नक्सलाइट इंसर्जेंसी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। मॉइस्ट रिबल ग्रुप्स जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे एक्टिव है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, जो वायलेंस एंड एक्सटॉर्शन में क्या है, एंगेज रहते हैं। नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो काफ़ी सारे इंसिडेंट सामने आते रहते हैं, लेकिन वो इशू 76% कंपेरेटिवली कम हुए हैं 2022 में एज कम्पेयर टू 2010। नेक्स्ट वी हैव सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एंड मिलिटेंसी। इंडिया ने फेस किया है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स एंड मिलिटेंसी वेरियस ग्रुप्स में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद जो है ऐसे इंसर्जेंसीज को फ्यूल करते हैं। रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन प्रोपेगेंडा हम देखते हैं क्या होता है कि राइज होता है रेडिकलाइजेशन का, पर्टिकुलरली यूथ के अंदर, और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजीज को स्प्रेड किया जाता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया ने विटनेस किया है इंस्टेंस किसका, यूथ का, जो रेडिकलाइज हो रहा है थ्रू मेथड लाइक हनी ट्रैपिंग। रीसेंट इंस्टांसेस देखे गए थे जब ट्रैप किया गया था फॉर्मर ब्राह्मोस इंजीनियर को, एंड रिक्रूट किया जाता है जिनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। फेब 2024 में 4 को अरेस्ट किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इन कनेक्शन विद द रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ टू कैरी आउट अ टेरर अटैक। साइबर टेररिज्म की बात कर लेते हैं। जो रिलायंस है ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से साइबर अटैक का पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। साइबर टेररिज्म जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट कर सकती है, फाइनेंशियल सिस्टम पे टारगेट कर सकती है, सेंसिटिव डेटा पे टारगेट कर सकती है। रीसेंट रिपोर्ट ये बताती है कि चाइनीज फर्म ने ब्रीच किया है नियरली 100 गीगाबाइट ऑफ इंडियन इमिग्रेशन डेटा। पाकिस्तान एग्जिटिंग FATF ग्रे लिस्ट। देखो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, तो अगर वो बाहर आ गया है तो अब पाकिस्तान अपनी हरकतें वापस से चालू करेगा। अभी देखो क्या मेजर ले सकती है इंडिया अगर हमें टेररिज्म के मैनेज को कर्ब करना है। सबसे पहले रिहैबिलिटेशन पे फोकस करने की जरूरत है, पनिशमेंट पे नहीं। जो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स को वी नीड टू डेवलप देम फॉर द इंडिविजुअल जो कि अर्ली स्टेजेस में कॉट हो जाते हैं। ये प्रोग्राम जो है रूट कॉज को हटाएंगे रेडिकलाइजेशन का। नेक्स्ट वी नीड टू एस्टैब्लिश नेशनल काउंटर डेटाबेस। उससे हेल्प मिलेगा एडवांस डेटा एनालिटिक्स को लैवरेज देने में और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को लर्न करने में, सो दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, कनेक्शन और पोटेंशियल थ्रेट, जिससे हम प्रोएक्टिव एक्शंस ले सकें। नेक्स्ट वी हैव एनहांसिंग फिजिकल सिक्योरिटी मेजर। अगर हमने इंप्रूव किया फिजिकल सिक्योरिटी मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक स्पेसेस पे और हाई रिस्क टारगेट्स पे, जिसमें सर्विलेंस सिस्टम आ गया, कंट्रोल आ गया और पैरामीटर सिक्योरिटी आ गया। नेक्स्ट वी हैव ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देने की जरूरत है पुलिस को।
वी नीड टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी, राइट। हमें एम्पावर करने की जरूरत है कम्युनिटी को, नॉट जस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। हमें कम्युनिटीज़ को एजुकेट करना चाहिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल रीजन में, अबाउट अर्ली साइंस ऑफ रेडिकलाइजेशन और कैसे उस सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना है। हिमायत और उम्मीद स्कीम चलती है जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। खेलो इंडिया सेंटर्स को स्टैब्लिश करना चाहिए ऐसे रीजन्स में टू डायरेक्ट द यूथ। मेन स्ट्रीम करना चाहिए टेररिज्म को, जैसे हाईलाइट किया गया इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग देयर प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी मीटिंग जो जम्मू एंड कश्मीर में हुई, विनिंग देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। ये हाई टाइम है, हमें नेशनल सिक्योरिटी को एज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करने की जरूरत है। वी नीड टू वीकन द फाइनेंशियल लाइफलाइन ऑफ टेरर। ब्लॉकचेन को तोड़ने की जरूरत है और ट्रैक करना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई करना चाहिए सस्पिशियस पैटर्न जो कि एसोसिएटेड है किससे, टेरर फंडिंग से। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.